नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन जिन्हें हरित क्रांति के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। एट प्रेजेंट ये काफ़ी न्यूज़ में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे सुर्खियों में क्यों है, साथ ही कौन है एमएस स्वामीनाथन सभी को। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए फिर बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में डॉक्टर मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन यानी कि एमएस स्वामीनाथन, इनका अभी हाल ही में 28 सितंबर को 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। जो एमएस स्वामीनाथन साहब हैं, इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई सारे गणमान्य लोगों ने स्वामीनाथन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एमएस स्वामीनाथन साहब एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे थे, ठीक है, और आए दिनों ये लगातार अपनी बढ़ती उम्र की वजह से अलग अलग बीमारी हो रही थी जिससे ये लगातार परेशान थे, ठीक है। इसके अलावा जो एमएस स्वामीनाथन साहब हैं, ये पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। अब आइए जानते हैं विस्तार से कौन थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, इनका जन्म असल में 7 अगस्त सन 1925 को तमिलनाडु के कुंबाकोनम में हुआ था, ठीक है। जो एमएस स्वामीनाथन है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन ने महाराजा कॉलेज से जूलॉजी की डिग्री, इसके अलावा इन्होंने कोयम्बटूर एग्रीकल्चरल कॉलेज से एग्रीकल्चरल साइंस में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। बाद में चल करके एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना सन 1988 में चेन्नई में की जाती है। साथ ही जो एमएस स्वामीनाथन है वह इस संस्था के संस्थापक भी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो एमएस स्वामीनाथन है, इन्होंने IARI यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ से सन 1949 में एग्रीकल्चरल साइंस में MSc की डिग्री प्राप्त की और फिर सन 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की। साथ इसके बाद जो एमएस स्वामीनाथन साहब है, ये IAII के डायरेक्टर और ICAR के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं वर्ष 1961 से 72 तक। इसके बाद 1979 से 80 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल के अंतर्गत प्रधान सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो एमएस स्वामीनाथन साहब हैं, इन्हें वर्ष 1982 से लेकर 88 तक, ठीक है, ये महानिर्देशक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फिलीपींस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कि फिलीपींस में है, ठीक है, यहाँ पर ये महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके थे वर्ष 1982 से 88 तक, ठीक है। अब बात करें इनके पुरस्कारों की, तो इनका जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, यह इन्हें दिया गया था महिलाओं के ज्ञान, कौशल और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और यह जो पुरस्कार था यह दिया था द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन साहब को वर्ष 1967 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, वर्ष 1972 में पद्म भूषण और वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, इन्हें वर्ष 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1971 में, ठीक है, 1971 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। इसके साथ ही ध्यान रखना है वर्ष 1986 में, ठीक है, 1986 में इन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस प्राइज और साथ ही इसके बाद वर्ष 1987 में, ठीक है, जो एमएस स्वामीनाथन साहब है, इन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन साहब को यूनेस्को के द्वारा महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 2000 में। इसके अलावा वर्ष 2007 में एमएस स्वामीनाथन को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा जो एमएस स्वामीनाथन है, वर्ष 2007 से लेकर के 13 तक राज्यसभा के अंतर्गत सांसद के तौर पर कार्यरत थे। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की एमएस स्वामीनाथन साहब के बारे में। एमएस स्वामीनाथन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, साथ ही इनके बारे में हमने और भी विस्तार से जाना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।